इस्लाम में युद्ध के नियम बहुत ही सख्त हैं। युद्ध केवल तभी जायज है जब सभी शांतिपूर्ण उपाय असफल हो जाए और जब किसी समुदाय या देश पर हमला किया जा रहा हो। युद्ध के दौरान भी कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। युद्ध के कुछ नियम इस प्रकार हैं। युद्ध का उद्देश्य केवल आत्मरक्षा होना चाहिए। युद्ध के दौरान केवल शत्रु सैनिकों को निशाना बनाया जाना चाहिए। नागरिकों, बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। धार्मिक स्थलों और संस्थानों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। युद्ध के दौरान गनीमत के रूप में केवल इतना ही लिया जाना चाहिए जितना आवश्यक हो। युद्ध के बाद शत्रु सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। यहाँ कुछ अतिरिक्त नियम दिए गए हैं जो इस्लाम में युद्ध के दौरान पालन किए जाते हैं। युद्ध की घोषणा पहले से करनी चाहिए। शत्रु सैनिकों को आत्मसमर्पण करने का मौका देना चाहिए। युद्ध के मैदान में घायल सैनिकों और बंदियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। युद्ध के बाद शत्रु देश को उसके संसाधनों से वंचित नहीं करना चाहिए। युद्ध के नियमों का पालन करने का उद्देश्य यह है कि युद्ध को जितना संभव हो उतना कम हिंसक बनाया जाए और युद्ध के बाद शांति स्थापित की जा सके। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि इस्लाम में युद्ध के नियम कैसे लागू किए गए हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पहले हमला नहीं किया। जब उन पर हमला किया गया तो उन्होंने आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने हमेशा शत्रु सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया। युद्ध के बाद उन्होंने शत्रु देशों के साथ शांति स्थापित करने का प्रयास किया। यह इस्लाम के युद्ध के नियमों की सारांश है।